5 कॉमन मिस्टेक्स दैट मोस्ट ऑफ द हाउसकीपिंग सुपरवाइजर मेक्स। इवन उनको ये भी नहीं मालूम है कि उनसे ये मिस्टेक्स हो रही हैं, जिसकी वजह से वो एज ए हाउसकीपिंग सुपरवाइजर 2 से 3 साल सेम पोस्ट में काम कर रहे हैं, उनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है। अगर आप भी हाउसकीपिंग सुपरवाइजर हैं और आपसे भी यही मिस्टेक्स हो रही हैं, तो आज का वीडियो आप सभी हाउसकीपिंग सुपरवाइजर काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि ऐसी कौन सी 5 कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आप लोगों से होती है। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अपना दोस्त विजय जोशी। आप सभी का आप सबके अपने YouTube चैनल सक्सेस इन हाउसकीपिंग बाय विजय में दिल से स्वागत करता हूं। आपके सामने वो 5 कॉमन मिस्टेक शेयर करने वाला हूं जो मोस्ट ऑफ द हाउसकीपिंग सुपरवाइजर करते हैं। नंबर 1, लैक ऑफ प्रॉपर इंडक्शन एंड अफेक्टिव ट्रेनिंग फॉर अ न्यू स्टाफ। आपने देखा होगा कि जब भी कोई नया स्टाफ हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में ज्वाइन करता है, हम लोग क्या करते हैं, उसे पहले दिन ही सीनियर स्टाफ यार भेज के रूम बनवाते हैं। और मैंने ये भी देखा है कि सीनियर स्टाफ क्या करते हैं, उसको पेंट्री में भेजते हैं, लॉन्ड्री रूम पे भेजते हैं, भाई सप्लाई लेके आ जा, लिनन लेके आ जा, बाथरूम बना ले, डस्टिंग कर ले, ड्राई मोप लगा, वेट मोप लगा। तो वो सीखेगा क्या? क्या आपको लगता है कि ये सही तरीका है किसी भी नए स्टाफ के साथ? आपको क्या करना चाहिए कि जब भी कोई स्टाफ आपके डिपार्टमेंट में आ रहा है तो आप उसको प्रॉपर इंडक्शन करवाइए। अपने डिपार्टमेंट की एसओपी बुक उसे दीजिए, उसे समझाइए कि आपकी एसओपी क्या कहती है, उसे बताइए कि यहाँ पे एसओपी के अकॉर्डिंग काम करना है। उसके बाद उसका एग्ज़ाम लीजिए, एसओपी जो उसने पढ़ी है उसने सिखाया या नहीं सिखाया। उसके बाद उसे ऐसे सीनियर स्टाफ के साथ भेजिए जो वाकई में अफेक्टिव है और वो उसकी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकता है। किसी ऐसे स्टाफ के साथ मत भेजना कि वो भी वैसा ही बन गया झटकेबाज। ठीक है, डिपार्टमेंट में कुछ लोग झटकेबाज भी होते हैं जो शॉर्टकट वे अपनाते हैं, कुछ लोग होते हैं कि प्रॉपर वे में काम करते हैं क्योंकि उनको ग्रो करना होता है, आगे उनको आगे बढ़ना होता है। तो ऐसे ही स्टाफ के साथ भेजिए जो आगे ग्रो करना चाह रहे हैं। अगर आप आज नए स्टाफ को टाइम नहीं दोगे तो कल उसे यही लगेगा कि जो काम उसने पिछले 1-2 साल में किया था वही काम यहाँ पे कर रहा है, तो नया क्या है। तो वो 500-1000 की जॉब चेंज करना चालू करेगा और आप वापस परेशान जाओगे कि आपका स्टाफ नहीं मिल रहा है। अगर आपने आज एक स्टाफ पे टाइम दिया तो वो कल आपका टाइम सेव करेगा। तो आज से प्रैक्टिस कीजिए कि नया स्टाफ को प्रॉपर इंडक्शन दीजिए, प्रॉपर ट्रेनिंग दीजिए, एसओपी समझाइए, उसके बाद उसे फील्ड में भेजिए। नंबर 2 कॉमन मिस्टेक्स, लैक ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। एज ए सुपरवाइजर हमारे अंदर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है ना, हमारा जूनियर हमारे सीनियर को रीच आउट करता है, वो हमारे बीच के बैरियर को तोड़ देता है और हमें लगता है कि हमारा जूनियर अब सीनियर के पास जा रहा है, वो उसके लिए काम कर रहा है, वो यहाँ की खबर वहाँ लेता है। ये भी हमारी मिस्टेक्स है कि हम एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड को वेयर नहीं कर पाए। देखिए, हर डिपार्टमेंट प्रॉब्लम होती है, जूनियर स्टाफ में प्रॉब्लम होगी। आप एज ए सुपरवाइजर हाउसकीपिंग स्टाफ के 1 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो। अगर आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होगा, आपकी पॉलिसी ट्रांसपेरेंट होगी, तो आपका जूनियर स्टाफ कभी भी आपके ऊपर नहीं जाएगा। कुछ स्टाफ होते हैं जिनकी आदत होती है यहाँ से वहाँ करने की, देखो उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ दी जो रिसेंट हाउसकीपिंग स्टाफ है ना, वो आपके सीनियर के पास तभी जाएंगे जब आप उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड को वेयर कीजिए, स्टाफ के साथ ट्रांसपेरेंट रहिए और उन्हें जो भी प्रॉब्लम होती है उसका सॉल्यूशन निकालिए, ताकि आपका जूनियर स्टाफ आपके ऊपर लेवल पे ना जाए। अगर वो आपके ऊपर लेवल पे जा रहा है तो एक और प्रॉब्लम आती है कि आपके सीनियर्स को लगता है कि आप एज ए सुपरवाइजर अच्छा काम नहीं कर पा रहे, इसलिए स्टाफ छोटी छोटी बातों को लेकर मेरे पास आ रहा है। तो यहाँ भी आपकी एफिशिएंसी डाउन हो जाती है कि आप एज ए सुपरवाइजर कर क्या रहे हैं, और आपके सीनियर्स को लगता है कि आप मैच्योर सुपरवाइजर नहीं है, आप ग्रो नहीं कर सकते अभी, क्योंकि आप अपने स्टाफ की प्रॉब्लम ही सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हो। छोटी छोटी प्रॉब्लम के लिए स्टाफ मेरे पास आ रहा है कि सर मेरा मोप खो गया, मुझे लिनन नहीं मिला, सर सप्लाई नहीं है, सर इसने मुझे ये बोल दिया। तो एज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड को वेयर कीजिए और अपनी टीम की हर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कीजिए। हर कॉमन मिस्टेक्स जो 60 से 70% हाउसकीपिंग सुपरवाइजर करते हैं, वो ये है बिकमिंग टू क्लोज विद सर्टेन स्टाफ्स। एज ए सुपरवाइजर हम कुछ स्टाफ के इतने क्लोज हो जाते हैं कि अपनी पर्सनल बातें उसके साथ शेयर करने लग जाते हैं, या फिर उसके साथ बाहर जाके पार्टीज कर रहे हैं। देखिए, स्टाफ पार्टी जरूरी है, लेकिन एक कॉमन टीम के साथ, और वो भी कभी कभी, ये नहीं कि रोज करने चले जा रहे हैं। या मैं ये नहीं कहता कि आपको अपने स्टाफ के दुख सुख में साथ नहीं होना। देखिए, आप उनके साथ हो, उनको सपोर्ट कीजिए, लेकिन कुछ खास स्टाफ को फेवरेट बनाना गलत है। अगर आप किसी खास स्टाफ के साथ काफ़ी क्लोज हो जाओगे, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, तो आप कभी भी अपने डिपार्टमेंट में डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर सकते। मैं ये ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, ये फैक्ट है कि कुछ सुपरवाइजर कुछ स्टाफ के इतने क्लोज हो जाते हैं,
जिससे टीम मेंबर्स को लगता है कि ये सुपरवाइजर तो इसी ही चुनेगा, ये सुपरवाइजर के काफ़ी क्लोज है, इसके सामने बात मत करो, ये सुपरवाइजर को बोल देगा। आपके डिपार्टमेंट में ना क्लोज डोर पॉलिसी हो जाती है कि जब भी आप उस स्टाफ को अकेले बुलाओगे ना, आपके स्टाफ के माइंड में ये होगा कि अब ये क्या कंप्लेन करने जा रहा है, अब इसकी बात सुन के हाउसकीपिंग सुपरवाइजर हमें कुछ बोलेगा तो नहीं। मिस्टेक्स की है तो समझाना भी चाहिए। एज ए हाउसकीपिंग सुपरवाइजर मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी स्टाफ ने अगर अच्छा काम किया है तो उसे पब्लिक में प्रेस करो, अगर किसी स्टाफ ने गलत काम किया है तो उसको प्राइवेट में समझाओ, वो अलग बात है। लेकिन बार बार उसको प्राइवेट में लेके जा रहे हो, उसके बाद आप किसी और टीम मेंबर से बात नहीं करते हो, ड्यूटी ओवर होने के बाद उसके बाद बाहर जा रहे हो, पार्टीज कर रहे हो, ड्रिंक कर रहे हो, स्मोकिंग जो भी है। देखो एक गैप मेंटेन करना है। एज ए लीडर सबके साथ सेम वे में बिहेव कीजिए, क्योंकि आपकी टीम आपका परिवार है, आपको सबको साथ लेके चलना है। गुड कॉमन मिस्टेक्स, अवॉइडिंग इंटरेक्टिंग विद द प्रॉब्लम क्रिएटिंग गेस्ट। आपने देखा होगा कि हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में कभी ना कभी या फिर रोज कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। गेस्ट किसी ना किसी बात में चिल्ला जाता है, अगर उसे रूम लेट में मिला चिल्ला जाएगा, क्लीनिंग प्रॉपर नहीं हुई चिल्ला जाएगा, सप्लाईज रिप्लेस नहीं की चिल्ला जाएगा, लिनन पे स्टेन है चिल्ला जाएगा, लिनन पे बाल आ गया चिल्ला जाएगा, लॉन्ड्री प्रॉपर नहीं डिलीवर की चिल्ला जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है ना, मोस्ट ऑफ द हाउसकीपिंग सुपरवाइजर इंटरेक्ट करने नहीं जाते हैं गैस से। उनको लगता है कि गैस उन पर चिल्लाना जाएगा, या फिर उन्हें लगता है कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, मैं गैस से बात कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मुझे इंग्लिश नहीं आती है। तो काफ़ी ऐसे फियर फैक्टर है जिसकी वजह से हाउसकीपिंग सुपरवाइजर अवॉइड करते हैं प्रॉब्लम क्रिएटिंग गैस से मिलने के लिए। तो वो क्या करते हैं, या तो फिर आपके डिपार्टमेंट में कोई अगर अच्छा एम्प्लॉय है जिसकी इंग्लिश अच्छी है उसको भेज देते हैं, या फिर अपने सीनियर को बोल देते हैं कि सर वो प्रॉब्लम कर रहा है, एक बार मिल लीजिए। यहाँ से आपके सीनियर को लगता है कि ये तो किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने लायक नहीं है, प्रॉब्लम होती है मुझे बुला लेता है, ये मुझ पर डिपेंड हो गया है। तो ये मिस्टेक्स कभी मत करो। अगर आपको लग रहा है कि कोई गैस प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो कोशिश जरूर कीजिए। देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड के लिए इंग्लिश या कम्युनिकेशन का होना जरूरी नहीं है। अगर आप गेस्ट की प्रॉब्लम को समझ रहे हैं और उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं तो वो बिना इंग्लिश की भी हो जाती है। आपकी बॉडी लैंग्वेज काफ़ी कुछ बोलती है। बॉडी लैंग्वेज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी कस्टमर्स की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। इससे क्या होगा ना, आपकी टीम भी मोटिवेट फील करेगी। कल उन्हें ये नहीं लगेगा कि मुझसे कोई मिस्टेक होगी तो मेरा सुपरवाइजर मुझ पर चिल्लाएगा, वो तो गेस्ट से बात करने जाएगा नहीं, फिर एग्जीक्यूटिव को बुलाएगा या मैनेजर को बुलाएगा, मैनेजर आके फिर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के बाद हमारी ब्रीफिंग लेगा। वो आप पे कभी बिलीव नहीं कर पाएंगे। तो प्रॉब्लम्स आएगी, आपको अवॉइड नहीं करना है, आपको गेस्ट से मिलना है, कोशिश करनी है प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की। देखो दो तरीके हैं, एक प्रॉब्लम आई, मैंने एज ए सुपरवाइजर उसको सॉर्ट आउट किया, उसके बाद एक रिपोर्ट बना के अपने सीनियर को भेजी कि सर ये प्रॉब्लम थी, मैंने सॉर्ट आउट कर लिया, नाउ गेस्ट इज हैप्पी। एक है कि प्रॉब्लम आई, सीधे मैसेज कर दिया कि सर 101 का गैस कंप्लेन कर रहा है, उसके लिनन पे स्टेन आ गया, एक बार आप मिल लीजिए, मैं तो मिल के आया था, गैस वो चिल्ला रहा है, आप मिल लीजिए। यह है सेकंड वे। तो पहला वे ही अच्छा है कि आपने गैस से मिला, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट की। अगर आपको लगता है कि ये आपके लेवल की बात नहीं है तब आप एक प्रोफेशनल नोट के साथ अपने सीनियर को रीच आउट कर सकते हैं, लेकिन हर बार नहीं। ये नहीं कि आप हर बार अपने सीनियर के पास जा रहे हो, इससे सीनियर के माइंड में भी एक बिलीफ सिस्टम आ जाएगा कि आप अभी ग्रो नहीं कर सकते, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड आपके अंदर है ही नहीं, आप तो गैस से बात ही नहीं कर पा रहे हो, आप अपनी टीम को क्या सिखाओगे। और टीम में भी डीमोटिवेशन फील होगा कि यार हमारा सुपरवाइजर तो भाई बात ही नहीं कर पाता है, प्रॉब्लम होती है चला जाता है। ठीक है, तो आपको ये कोशिश करनी है कि आप इस मिस्टेक को रिपीट ना करें। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो गैस से मिले, बात करें, सॉर्ट आउट करें। फिफ्थ कॉमन मिस्टेक्स जो है वो कहीं ना कहीं एक फियर फैक्टर की वजह से होती है। वो ये होती है कि हम अपनी डाउनलाइन टीम को यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। जैसे कि अगर आप हाउसकीपिंग सुपरवाइजर है और आपके पास हाउसकीपिंग डेस्क अटेंडेंट है, तो आप चाहें तो हाउसकीपिंग डेस्क अटेंडेंट को यूटिलाइज कर सकते हैं मॉर्निंग ब्रीफिंग के लिए, ठीक है, रिपोर्ट्स बनाने के लिए, स्टोर इंडेंट करने के लिए। लेकिन हम लोग नहीं करते हैं। अगर आपके पास कोई सीनियर स्टाफ है जिसके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, आपको लगता है कि कल ये सुपरवाइजर बन सकता है, तो आप उसको ट्रेन नहीं करोगे, क्योंकि ये फियर फैक्टर है कि कल अगर मैंने इसको काम सिखा दिया तो कल मेरी जॉब न चली जाए। ये फियर फैक्टर आजकल 3 स्टार होटल एंड मिड स्केल में काफ़ी ज़्यादा है। तो 5 स्टार होटल में इतना फियर फैक्टर नहीं है, लेकिन 3 स्टार होटल एंड मिड स्केल जो होटल है ना, यहाँ पे ये फियर फैक्टर बहुत ज़्यादा है कि अगर मैंने ऐसे काम सिखा दिया तो कल मेरी जॉब चली जाएगी। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि अगर मैंने ऐसे काम सिखाया
ये मेरा काम करेगा, तभी मैं कुछ नया सीख पाऊँगा, अपने आप को आगे ग्रो कर पाऊँगा। अगर आज मैं सुपरवाइज़र हूँ और मैं अपने नीचे किसी को तैयार कर रहा हूँ, तो कल मैं एग्जीक्यूटिव बनूँगा। ये हम नहीं सोच रहे हैं। हम क्या सोचते हैं कि भैया इसके ये काम सिखा दिया, कल ये ब्रीफिंग लेने लग गई या लेने लग गया, कल मेरे अफसर में अगर इसने रूम चेक कर लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आप डेस्क अटेंडेंट को सिखाइए कि ब्रीफिंग कैसे लेनी है, ठीक है, आपकी लॉग बुक कैसे भरनी है, इंडेंट कैसे डालना है, मॉर्निंग रिपोर्ट कैसे भेजनी है। हाउसकीपिंग स्टाफ को सिखाइए कि रूम कैसे चेक करना है। और आप अपने सीनियर से बोल सकते हैं कि सर आज की मीटिंग मैं अटेंड कर लूँ एचओडी के साथ। वो कब पॉसिबल होगा? जब आप अपने आप को फ्री रख पाओगे, आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरे अफसर में भी डिपार्टमेंट चल रहा है, मुझे अब अपने आप को आगे लेके आना है। अगर ये एटीट्यूड आपने वियर कर लिया ना, तो आपके सीनियर आपको अप्रिशिएट करेंगे और सिखाएंगे। हर कोई चाहता है कि वो आगे बढ़े, लेकिन एक फियर फैक्टर हमारे मन में कहीं ना कहीं है, जिसकी वजह से हम खुद को भी आगे नहीं बढ़ा पाते हैं और अपनी डाउनलाइन टीम को भी तैयार नहीं कर पाते हैं। तो आपकी जर्नी आपके हाथ में है, ये मिस्टेक्स मत कीजिए, डेफिनेटली आप ग्रो करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपने डेफिनेटली कुछ सीखा होगा। अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी तो आई एम सॉरी, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता था, जस्ट एक फीडबैक दिया कि मिस्टेक्स हो रही हैं और ये मिस्टेक्स मैंने देखी हैं। मैंने भी मिस्टेक्स की थी ये, लेकिन बाद में मेरे सीनियर ने मुझे समझाया तो मैंने मिस्टेक्स को इम्प्रूव किया और आज मैं एज ए जीएम काम कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली आप भी सक्सेस हो सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर लीजिए और सभी दोस्त के पास शेयर करना। मिलता हूँ बहुत जल्दी एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अब मैं वीडियोस अपलोड करूँगा, कंसिस्टेंसी के साथ अपलोड करूँगा ताकि आप लोग सीख सकें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।